D+B ASO का एग्जाम अक्टूबर में है। अगर उस हिसाब से देखकर तैयारी करोगे तो अगस्त निकल चुका है, सितंबर बीच में है और अक्टूबर में एग्जाम है। यानी सिर्फ 1 महीना बचा है और 1 महीना ऐसे पढ़ लेना जैसे मैं कहूँ। अब आप कहोगे विकास भैया हम क्यों पढ़े आपके तरीके से, ठीक है। आपको अगर कोई आपका खुद का तरीका अच्छा लगता है तो आप उस हिसाब से पढ़िएगा जरूर, पर मेरी बात एक बार जरूर सुनिएगा। मेरे दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि आपका अक्टूबर में एग्जाम है। कोई से बच्चे स्टार्टिंग में बोल देंगे अरे क्या बोल रहे हो यार, अक्टूबर में नहीं सितंबर में एग्जाम होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे। देखिए एग्जाम के जो शेड्यूल आपके सामने मैं स्पष्टीकरण रख दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि विकास भैया जब भी हमारे सामने आते हैं, इतना तो मुझ पे यकीन होना चाहिए यार, मैं इतने समय से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, स्पेशल तैयारी 12-12 घंटे 6-6 घंटे इतनी मैराथन लेता हूँ, इतनी क्लासेस लिए हैं आपके लिए, तो झूठ बोलने तो आऊंगा नहीं। ये तो सिंपल सी बात है दोस्त। हम लोग का ना जो एग्जाम का शेड्यूल है मैं आपको अभी दिखा दूंगा नो डाउट, पर पहले मुद्दे पर बात करते हैं, है ना, क्योंकि जो वास्तविकता में दिखाने की चीज है मैं उस पर टाइम वेस्ट ना करूं, ठीक है। मुझे रियलिटी पर बात करनी, जो चीज हमें ऑथेंटिक चीज जिस पर मैं मेरा टॉपिक है पहले उसको समझाता हूं, फिर प्रूफ भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि 1 महीने में तैयारी करना है, क्योंकि हमारा एग्जाम अक्टूबर में है। तो 1 महीने में कैसे तैयारी, एक्चुअल में कितने दिन है वो बता देता हूं। देखो अगर मेरा एग्जाम अक्टूबर में है, ठीक है, कब है, सितंबर में, सॉरी अक्टूबर में, कब है हमारा एग्जाम भैया, हमारा एग्जाम अक्टूबर में है, अक्टूबर में है। अभी क्या चल रहा है, अगस्त। अगस्त के आज से कितने दिन है हमारे पास, सिर्फ 10 दिन। 21 तारीख है, 31 का महीना है, यानी 10 दिन हमारे पास ये है। सितंबर के हमारे पास, ठीक है, अगस्त के बाद सितंबर, हमारे पास 30 दिन ये हो गए। तो हमारे पास कितने दिन बचे, कितने दिन बचे हमारे पास, सिर्फ 40 दिन, हमारे पास 40 दिन। अब हो सकता है कि अक्टूबर के स्टार्टिंग में 5, 7, 8 तारीख से, या मिड में, यानी कि स्टार्टिंग वीक से भी स्टार्ट हो सकता है और मिड में, ठीक है, और हमारे मिड से भी हमारे एग्जाम शुरू हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, अक्टूबर में। इसका मतलब हमारे पास अक्टूबर में तो काउंट, अगर 5-7 दिन यहां मिलेंगे तो वो प्रैक्टिस रिवीजन के लिए मानो ना, इसमें थोड़ी ना काउंट करेंगे। तो 40 दिन बचे हैं। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी बात कहता हूं, मेरी रणनीति को फॉलो करना, मेरी रणनीति को फॉलो करना। मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि रीजनिंग में आपको ध्यान रखना है, आपके 32 चैप्टर हैं, 32 चैप्टर हैं। अगर मैं आपको एक दिन में एक चैप्टर पढ़ाऊं, एक दिन में एक चैप्टर, मैं चलो मैं स्पेशलिस्ट कहता हूं, मैं कंप्लीट रीजनिंग की बात नहीं करता। आपके एग्जाम में रीजनिंग के कितने चैप्टर आते हैं, 25 चैप्टर आएंगे, ठीक है। मैं एक चैप्टर को 2 दिन में खत्म कराऊंगा तो 25 दूनी 50 दिन लग जाएंगे। पर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं आपके 25 दिन के अंदर मैं 25 चैप्टर कवर करा दूं, एक दिन में एक चैप्टर, तो 25 दिन के अंदर आपकी रीजनिंग खत्म होगी। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी बात में सहमत हो, बोलो हाँ सर, यानी 40 दिन से पहले हो गई। मैंने आपसे कहा मैथ में 17 चैप्टर होते हैं, एक चैप्टर 2 दिन में खत्म करो, 17 दूनी 34, 34 दिन में आपका क्या मैथ खत्म हो गया। क्या यहाँ पर 40 दिन से पहले हो गया, हाँ सर। आपको जीके पढ़नी है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी मत पढ़िएगा, क्योंकि सारा पोर्शन स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का होता है। तो जीके डेली आप 2 घंटे पढ़ लीजिए, एक 40 दिन के अंदर आप इसको अच्छे से कवर कर लोगे। कोई भी स्टैटिक जीके की किताब ले आओ या नोट्स ले लो किसी के भी, और करंट अफेयर की किताब एक 40 दिन के अंदर पढ़ लोगे। 40 दिन के अंदर आपको क्या करना है, करंट अफेयर की, आपको वार्षिक करंट अफेयर की किताब अगर नहीं है ले आओ मेरे भाई, आपका पूरा जीके यहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी जो होता है, जैसे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश को आप आराम से 20 दिन के अंदर पढ़ सकते हो। तो कहने का मतलब है अगर आपको वाकई में अभी भी बहाने बनाने हैं तो देखो आप बना सकते हो। आप एओसो की तैयारी कर रहे हो, फरवरी से आपके फॉर्म भरे गए, फरवरी से आज क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, कितने महीने हो चुके हैं, 6 महीने। अब सोचो 6 माह में अगर आपने तैयारी नहीं की तो ये आपकी गलती है कि 6 महीने में भी आप सिलेबस नहीं कवर कर पाए। मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब भी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप मेरे साथ जुड़ो इस चैनल पे जुड़ो और मैं आपका पूरा सिलेबस नस्तेनाबूद करूंगा। ये मैं कह रहा हूं, मैं आपका पूरा सिलेबस नस्तेनाबूद करूंगा। अब आप मुझे बताओ, तैयार हो मेरे साथ? इस चैनल पे पूरा आपको, अगर रीजनिंग में आपने प्यार दिया ना, मैं 25 दिन के अंदर रीजनिंग खत्म करा दूंगा और मैथ भी 34 दिन के अंदर खत्म करा दूंगा। अगर आप कहोगे ना कि विकास भैया एक दिन में एक लेक्चर चाहिए और मुझे 17 चैप्टर 17 दिन में खत्म करो और लास्ट में प्रैक्टिस करा देना, प्रैक्टिस सेट, तो ये भी मैं मंजूर करता हूं कि हाँ करा दूं। आप साथ दो, आप तैयार हो तो बता दो कमेंट करके कि हाँ विकास भैया पूरा यूट्यूब पर बैच शुरू कर दो, मैं आपके साथ।
अगर आपको वाकई में यूट्यूब पर फ्री बैच चाहिए तो इस वीडियो के नीचे फ्री बैच लिख देना। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी मैं वाकई कह रहा हूं पूरा यूट्यूब पर फ्री बैच ला दूंगा, ठीक है, पूरा रीजनिंग पूरा मैथ सब कुछ करवा दूंगा। पर आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। देखो भाई एक बात है, एएसओ की वैकेंसी आ जाई है 2023 के बाद, उससे पहले 2019 में आई थी, आगे कब आएगी क्योंकि 27 में चुनाव हो जाएंगे, चुनाव के 1-2 साल तक वैकेंसी देखने को मिलती ही नहीं है। ये भी इसलिए 26 में देखने को मिल गई क्योंकि आपका 27 में चुनाव है। DSSB को भी दिखाना है कि हमने इतनी वैकेंसी दी, सेंट्रल लेवल में इतनी वैकेंसी हमने दी, काउंट की जाएंगी ना। तो मैं फिर से बोलूंगा आपको इस पर ध्यान देना है। 40 दिन के अंदर अपना सिलेबस कवर करना है। तो आपने क्या करना होगा, रेगुलरिटी सब कुछ भूल जाओ, किसने क्या कहा, किसने क्या हुआ, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, अब भी आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। बस मैं जैसे कह रहा हूं मेरी मेंटरशिप में रहो, अच्छे से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ई बुक्स दे दूंगा, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। कंटेंट पहले भी दे चुका हूं मैं, ठीक है, और दूंगा अगर आपका प्यार रहा तो। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एक पैसा नहीं मांग रहा हूं सब्सक्राइब करने का, इधर आ जाओ। अभी मैंने कुछ यहाँ पर ऐसे लेक्चर भी कवर कराए जिसमें DSSB एएसओ एमटीएस वाले बच्चों ने और आईटी असिस्टेंट वाले बच्चों को मैंने प्रीवियस पेपर ऐसे कराए जो इनके काम भी आए। अगर आप चाहते हो ये मिक्स सीरीज, वीडियो के नीचे मिक्स सीरीज चाहिए तो मिक्स सीरीज लिख देना, और एएसओ स्पेशल चाहते हो, अभी मैंने पीछे भी कराए हैं। तो भाई अगर आप चाहते हो कि विकास भैया हमें एएसओ स्पेशल, कमेंट कर देना। अगर मल्टीपल एग्जाम के फॉर्म भरे हैं तो मिक्स सीरीज लिख देना, और अगर आपको एएसओ स्पेशल चाहिए तो एएसओ स्पेशल लिख देना। आपको दोनों में से मैं आपकी कमेंट देखूंगा, जो भी आप कहोगे कल मैं वही लाइव में पढ़ाऊंगा। तो कल से शुरू 911 पत्ते कम नहीं थे, एएसओ स्पेशल 587 पत्ते। 25 मार्च तक, फरवरी से फॉर्म भरने शुरू हुए थे, मार्च तक 25 मार्च तक भरे गए हैं, 6 महीने हो चुके हैं। इतनी बढ़िया जॉब है लेवल 7 की, और क्या चाहिए तुम लोग को बताओ। 6 महीने में तुम लोगों ने कुछ नहीं उखाड़ा। चलो अब सुनो सारी बात, अब एग्जाम डेट पे मैं मुद्दे को क्लियर कर देता हूं, पहले समझो। 6 महीने की तैयारी, ठीक है, पहले इसको समझा देता हूं कि जो 1 महीने में तैयारी करना चाहते हो, फिर मैं एग्जाम डेट पर आता हूं। आप लोग को मालवीय क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर से रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक सिंपल सा काम करना है, ऐसे ऊपर स्क्रॉल करना पेड कोर्स पे क्लिक करके, और यहीं पर आपको एएसओ का बैच दिखेगा, एएसओ का, ठीक है, DSSB एएसओ कहां गया, DSSB एएसओ, एएसओ कहां गया, काफी नीचे पहुंच गया क्या, DSSB एएसओ, ये रहा ऑफिसर बैच। अगर आपको वाकई में ऑफिसर बनने का सपना है तो हम सपने को पूरा कराएंगे। कंप्लीट लाइव बैच के साथ एक कूपन कोड लगा लेना, बस M12 2 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी, सपना साकार हो जाएगा। मात्र 599 रुपए में 2 साल तक जो भी फॉर्म भरोगे बैच निःशुल्क मिल जाएगा, पूरा लाइव बैच। अगर वाकई में तैयारी करनी है और आपको ये लगता है कि यूट्यूब पर सिर्फ भटकाव होता है, भटकना होता है, सर यूट्यूब पर आ भी गया तो मैं रील और शॉर्ट्स के चक्कर में फंस जाऊंगा, तो भाई अगर रियल में तैयारी करनी है आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। तुम्हारे यहाँ पे अगर तुम्हारे तोते ना उड़ा दिया ना, यहाँ पे आके तुमको दिखेगा कि यहाँ वाकई में कुछ हो रहा है हमारे साथ। चलो आ जाओ, अब समझते हैं कि इतना बिजी शेड्यूल कैसे है कि सर हमारा एग्जाम सितंबर में ना जाकर अक्टूबर में जा रहा है। वही समझाने आया हूँ। आप मेरे दोस्त जैसे हो, भाई जैसी हो, बहन जैसे हो, तो भाई प्लीज एकदम पॉजिटिव रहिएगा और इस प्रकार पूरी वीडियो को समझिएगा। दोस्त आपको पता चला होगा कि 1 जून से 30 जून तक हमारे दिल्ली हाईकोर्ट के एग्जाम रहे, फिर 7 से 11 जुलाई तक हमारे फॉरेस्ट गार्ड, और फिर 25 जुलाई से लेकर 1 सितंबर तक हमारा एमटीएस के एग्जाम चलेंगे। आपको भी पता है कि रेल जो DSSB भी होता है वो किसी भी एग्जाम को कराने के लिए हर एग्जाम के बाद में 7 से 10-12 दिन लेता है, इतना गैप देता है जिससे कि वो अगली परीक्षा कराने के बाद अगर कोई सी परीक्षा में 2-4 शिफ्ट ऐसी खराब हो गई या लीक हो गया पेपर या टेक्निकल इश्यू हो गया, तो उन जो परीक्षा की जो शिफ्ट खराब हुई है उनका एग्जाम आगे करा पाए, इसलिए बीच में थोड़ा गैप दिया जाता है। जैसे देखो 7 से 11 तक, फिर 11 के बाद 25 से, यहाँ 30 जून को खत्म, फिर 7 दिन यहाँ पर दिए गए, ठीक है, और यहाँ पर देखो 11 के बाद आपका 25 जुलाई, इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर काफी यहाँ पर समय दिया जाता है। फिर बच्चों को लगा कि विकास भैया 1 सितंबर को एग्जाम हो जाएगा, 1 सितंबर तक ये है, तो कहीं आपका 7-8 तारीख से हमारा एएसओ की परीक्षा शुरू हो जाएगी, ये हमें लगा, ठीक है। पर फिर क्या हुआ, क्योंकि आगे का शेड्यूल कुछ था नहीं, वैकेंसीज तो काफी थी, पर उसके बाद शेड्यूल नया जारी हुआ DSSB की तरफ से कि DSSB कहां फंसा हुआ है, इसकी पुष्टि की गई कि 1 सितंबर तक एमटीएस, स्टेनोग्राफर और मीटर स्टेटर के एग्जाम है। फिर 2 तारीख से लेकर 6 सितंबर तक हमारे रेडियोग्राफर, लीगल असिस्टेंट के एग्जाम है। फिर 6 सितंबर से यूडीसी, अकाउंटेंट और ऑडिटर के एग्जाम है, ठीक है।
ओके सर। तो यानी कि 6 तारीख, 8 10 सितंबर, फिर आपका 8 से 10 सितंबर, 6 तारीख ये होगी, फिर 6 के बाद 2 दिन गायब, 8 से 10 सितंबर तक एई सिविल के एग्जाम हो चुके हैं। तो यानी कि अब बात यहां पर आई कि 10 तारीख तक एई सिविल के एग्जाम है, फिर 17 सितंबर से जेई सिविल के एग्जाम हो गए। ठीक है, अब यहां पर आता है विकास भैया कि सर सितंबर तो पूरा फिल है, और यानी कि 20 सितंबर तक का जो D+B है पूरा, उनकी जो डेट है कैलेंडर की तरफ से पूरा फिल है, तो इसके बीच कोई भी ऐसा नया एग्जाम जो कंडक्ट नहीं हो सकता, और D+B कभी भी पैरेलल में एग्जाम नहीं कराती। तो मेरे दोस्त इतना तो तुम लोग भी समझदार हो कि सितंबर में किसी प्रकार कोई एग्जाम नहीं होगा। अब एग्जाम अगर यहाँ पर 7 दिन 10 दिन का समय लेते हैं, तब भी हमारा एग्जाम कब होगा? अक्टूबर में। तो आपकी एग्जाम डेट क्लियर हो चुकी है कि अक्टूबर के हो सकता है स्टार्टिंग में या आपका मिड में, यानी आपका शुरुआती डेट में या मध्य में आपके एग्जाम यहां पर कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ऑफिशियल नोटिस एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले D+B एक नया कैलेंडर जारी करता है, उसमें सभी एग्जाम की ब्यौरा देता है। तो आप लोगों को अलर्ट रखना है कि अपने पास अब गिनकर कुछ ही दिन बचे हैं। मैंने अभी फिर भी बताया कि हम अक्टूबर में अगर चाहे 5 तारीख 10 तारीख या 15 तारीख से भी हो, हम अक्टूबर की डेट को काउंट नहीं करेंगे, वो हमारा रिवीजन का समय है दोस्त। ठीक है, D+B के सारे एग्जाम हो चुके हैं, IT असिस्टेंट रह रहा है, वो ASO के बाद हो। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा इसका एग्जाम होने के बाद ही IT असिस्टेंट होगा। तो आप लोग अक्टूबर में इसको टारगेट करके इस 40 दिन में बढ़िया से रिवीजन कर लेना, मौका शानदार है। पूरा लाइव बैच, बेसिक टू एडवांस, प्रीवियस ईयर पेपर, डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेट, PDF, ई-बुक सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे। पहले वैकेंसी कम थी, वैकेंसी बढ़ी भी है, मौका शानदार है। 40-40 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। इस बार हम तैयारी पूरी नस्ते नाबूद करेंगे, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, तो आपका पूरा सिलेबस सिलेक्शन के लिए, अगर आपको लगता है सिलेक्शन असंभव है तो हमारे पास आओ, हमारे पास बचे दिन के अंदर पूरा नस्ते नाबूद कर देंगे। प्यारे दोस्त, हमारी 2019 की कट ऑफ जो गई थी वो 146.35 पे गई है, 2023 की भी 150 के समथिंग गई है, तो इस बार भी 150 प्लस ही हमें आंकड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, इस बार भी, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑफिसर बैच ही आपके पास एक ऐसी ऑप्शन है जहां पर वाकई में अपने आप सपने को पूरा कर सकते हैं। इस चैनल पर कल से हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट कल से मैं कराऊंगा, टॉपिक वाइज पूरा मैं ऐप पे कराऊंगा। तो जल्दी से एनरोल कर लेना। अगर कोई बच्चा रह गया हो कि विकास भैया सिलेबस मेरा छूट गया, मैं क्या करूं, एनरोल करो, जो चैप्टर हो चुके हैं उनको कवर करो, और आने वाली जो लेक्चर्स होंगे उनको लाइव पढ़ो। यानी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, रिकॉर्डेड भी पढ़ते रहो, लाइव भी, जिससे कि जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाए। एक बच्चा कहता है सर मेरे पास तो समय कम है, लाइव पढ़ूंगा तो कब तक पढ़ूंगा, तो तुम्हारे पास इतना ऑप्शन हो चुका है कि तुम डेली अपना टाइम निकालो, 2-2 3-3 घंटे मैथ, 2-2 3-3 घंटे रीजनिंग, जीके, इंग्लिश बढ़िया पढ़ डालो। ठीक है, बाकी मैं अपनी मेंटरशिप में आपको रखूंगा, आपकी तैयारी कराऊंगा, तो घबराइए मत। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे है, मालवीय क्लासेस, एनरोल करो। कूपन कोड मत भूलिएगा लगाने के लिए, M12 लगाना, जिससे कि आपको मेरी मेंटरशिप में रहोगे और 2 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, आने वाले अन्य बैच को मैं निःशुल्क दिला दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। पर हाँ, 150 में से अभी आपका, यानी आपका 200 में से कट ऑफ लगती है आउट ऑफ 200 मार्क्स में से, तो 200 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है कमेंट करना, क्योंकि अगर आपका स्कोर कम है तो बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। कमी क्या रही है ये मैं आपसे बात करूंगा लाइव आके, आपसे लाइव कहते हैं इनकरेक्टिंग बातें, यानी कि लाइव में आपको मैं ये भी होगा कि आपके मन की बातें भी सुनूंगा, तो घबराना मत बिल्कुल भी। ठीक है, थैंक यू सो मच।